चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा इकोनॉमिक्स। क्लास 11 में इकोनॉमिक्स पढ़ा था? क्या पढ़ा था? बताइए बताइए क्या पढ़ा था? बोलिए सर, ये पढ़े थे वो पढ़े थे, बोलिए बोलिए। सर भूल भी गए, ये बोल दीजिए। ठीक है, कोई बात नहीं। वैसे उसका इकोनॉमिक्स यहाँ पर है भी नहीं, जस्ट ऐसे पूछ रहा था। अगर मैं आईएससी के स्टूडेंट की बात करूं, ठीक है, आईएससी आईसीएससी जो भी बोलो, अगर मैं बात करूं तो दो पार्ट में आपका इकोनॉमिक्स बांटा हुआ है। एक आपका मैक्रो, एक आपका माइक्रो। दिस इज फॉर आईएससी स्टूडेंट। एंड अगर मैं डब्ल्यू बी सॉरी सीबीएसई सीबीएसई की बात करूं तो इनको भी दो पार्ट में बांटा गया है। एक आपका मैक्रो और एक आपका इंडियन। बोलने का मतलब है सर कि मैक्रो मैक्रो तो कम से कम सेम है, माइक्रो और इंडियन अलग अलग है। एक्चुअली माइक्रो उन लोग का क्लास 11 में पढ़ाया जाता है, सो फॉर दैट रीज़न उन लोग का माइक्रो नहीं दिया। खैर स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। स्टार्ट करेंगे अभी, आज हम लोग माइक्रो से स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग जो है माइक्रो से ही स्टार्ट करेंगे। पहले हम लोग थोड़ा सा ये समझ लेते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्या लगता है, बताइए। बड़ा लेवल पे देखते हैं, माइक्रो का मतलब छोटा लेवल पे देखते हैं। क्या देखते हैं? इकोनॉमिक्स को। इकोनॉमिक्स का मतलब सर कोई भी, अगर इकोनॉमिक्स की अगर मैं बात करूं तो इन टर्म ऑफ मॉनेटरी, इन टर्म ऑफ मॉनेटरी एनीथिंग, इसको मैं इकोनॉमिक्स बोल सकता हूं, ठीक है। अगर मैं मॉनेटरी लेवल पे या फिर अगर मैं मॉनेटरी नहीं बात करता हूँ, मार्केट लेवल पे बात करता हूँ, मतलब ये एक वाइडर टर्म है, ठीक है। अगर मैं किसी इंडिविजुअल का देखता हूँ कि वो किस तरह से बाई करता है, सेल करता है, वो किस तरह से गुड्स का प्राइस को डिसाइड करता है, वो किस तरह से प्रोड्यूस करता है, इंडिविजुअल एक आदमी का, वो किस तरह से कॉस्ट को डिसाइड करता है, वो किस तरह से रिवेन्यू डिसाइड करता है, तो मैं बोलूँगा ये हम माइक्रो में पढ़ेंगे। यानी माइक्रो में हम लोग किसी इंडिविजुअल के बारे में बात करेंगे, लेकिन वहीं दूसरी तरफ मैक्रो में हम लोग किसी इंडिविजुअल के बारे में बात नहीं करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? नेशंस के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? नेशन के बारे में। जैसे कि सर एक दो बताइए, मैक्रो में क्या पढ़ते हैं? नेशनल इनकम। इंडिया का नेशनल इनकम, आपने जीडीपी नाम सुना होगा। जीडीपी, जीडीपी आज बढ़ गया है, जीडीपी कल कम हो गया है, तो जीडीपी का मतलब क्या है? यही तो है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग माइक्रो स्टार्ट करते हैं, और माइक्रो में एक बड़ा प्यारा सा चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है आपका, बोलिए, डिमांड। डिमांड डिमांड डिमांड। सर मम्मी कोई डिमांड करती है, पापा एक अलग डिमांड करते हैं हमसे, हम एक अलग डिमांड करते हैं, सर आपका एक अलग डिमांड है, सबका तो अपना अलग अलग डिमांड है। तो वो क्या डिमांड, ये डिमांड सेम है क्या? आंसर इज थोड़ा हद तक, थोड़ा थोड़ा, ठीक है। एक्चुअली सेम नहीं है, ध्यान से समझो। ये डिमांड का मतलब क्या होता है? अगर मैं बोलूं कि मेरी कुछ इच्छाएं हैं, अगर मैं बोलूं मेरी कुछ इच्छाएं हैं यानी कि डिजायर्ड है, ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट स्टेज। हम लोग कुछ चीज का इच्छा करते हैं। अगर मम्मी आपसे, ठीक है, डिमांड कर रही है कि आपको 90 प्लस लाना है, जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, तो पहले मम्मी के दिमाग में क्या आया? इच्छा, डिजायर। उसके बाद मम्मी सोचेगी ये पॉसिबल भी है कि नहीं, ठीक है, मार्केट अवेलेबिलिटी,
उसके बाद मम्मी सोचेगी क्या ये पॉसिबल भी है कि नहीं, यानी अवेलेबल भी है कि नहीं, हो भी सकता है कि नहीं। हम लोग भी वही करते हैं। अगर किसी भी गुड्स का अगर हम लोग को डिमांड करना है, जैसे मान लो मैं इसका डिमांड करता हूँ, तो इसका मतलब पहले तो मेरे मेरे को इसका इच्छा होगा। इच्छा होगा तो उसके बाद हम देखेंगे मार्केट में ये अवेलेबल भी है कि नहीं। आज मैंने इच्छा किया, ठीक है, कि भूत से हैंडशेक करूँगा, ठीक है, होप सो ना हो, लेकिन चलो इच्छा किया, तो मार्केट में अवेलेबल है? कौन बोलता है? आपने घोस्ट देखा है, सुना है? हाँ, तो मार्केट में तो अवेलेबल है, ठीक है, मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है। अब चलो मान लो कि आज मैं डिमांड करता हूँ कि हम सूरज में जाके वो करेंगे बारबेक्यू, तो ये क्या पॉसिबल है? मेरा डिजायर है कि नहीं ये वाला चीज, लेकिन मार्केट में अवेलेबल है कि नहीं? ऐसा कोई साधन सूरज में जाके बारबेक्यू कर सकते हैं हम लोग? नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपको देखना होगा, पहले तो डिजायर होना चाहिए, फिर मार्केट में अवेलेबल होना चाहिए वो चीज। अगर ये दोनों चीज है तो ये आपका क्या बन जाएगा? वांट्स। जैसे ही आप अपने वांट्स को पकड़ के रखोगे, साथ ही साथ आपके पास एबिलिटी भी तो होना चाहिए। हाँ, एबिलिटी टू पे होना चाहिए, यस और नो। अगर मान लो आपके पास एबिलिटी ही नहीं है उस चीज को पे ऑफ करने का, अपने वांट्स को, तो जाके आपको काय का डिमांड कर रहे हो आप, ठीक है। पहले मेरा क्या होता है? डिजायर, फिर मार्केट अवेलेबिलिटी, क्या बन जाता है? वांट्स। अब वांट्स में अगर मैं एबिलिटी टू पे करूंगा तो ही जाके ये मेरा क्या बनेगा? डिमांड। तो ही जाके ये मेरा क्या बनेगा? डिमांड। अगर मान लो मेरे पास एबिलिटी नहीं है परचेस करने का, तो क्या ये मेरा डिमांड बन सकता है? नहीं सर, ठीक है। क्रूज, क्रूज जानते हो क्या होता है? शिप, ठीक है। क्रूज का टूर करने में कितना लगता होगा? लगता होगा एक 60-70 हज़ार तो लगता ही होगा। सर मार्केट डिजायर तो है मेरा, मार्केट में अवेलेबल भी है, लेकिन पैसा नहीं है, तो ये हम डिमांड नहीं कर सकते। सब पेन मेरा डिजायर है, मार्केट में अवेलेबल भी है और हम खरीद भी सकते हैं, हाथ में है, तो ये डिमांड कर सकते। मेरा बात समझ में आया? तो आपको ये चीज देखना होगा। लिख लो। ठीक है, अब डिमांड के कुछ टाइप है, ठीक है। बुक में आपका सारा चीज लिखा हुआ है, सिर्फ आप अभी हेडिंग लिखो और उस चीज को समझो, ठीक है। बुक में मार्क कर दूंगा या फिर जब जो मैं नोट्स दूंगा उसको आपको सिर्फ रटना है और कुछ नहीं। टाइप, पहला वाला क्या होगा? इंडिविजुअल डिमांड। पहला है आपका इंडिविजुअल डिमांड, ठीक है। इंडिविजुअल डिमांड का मतलब क्या हुआ? किसी एक आदमी का डिमांड है, यस सर। दूसरा क्या हुआ? मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड का मतलब क्या हुआ? पूरे मार्केट का डिमांड है, ठीक है। मार्केट में हम गए, ठीक है, हम अंग्रेज, ठीक है, मेरे को कुछ अलग ही डिश चाहिए होता है वहाँ का, ठीक है। अब मार्केट में गया, वो डिश है ही नहीं, तो ये तो मेरा खुद का डिमांड है ना, दिस इज माई इंडिविजुअल डिमांड। लेकिन मार्केट में गए, पोटैटो, सबका डिमांड होता है, दिस इज व्हाट, दिस इज मार्केट का डिमांड। जॉइंट डिमांड,
किसी दो या दो से ज्यादा चीज का एक साथ डिमांड करना, दिस इज कॉल्ड व्हाट? जॉइंट डिमांड refers to the demand for two or more goods which are used jointly or demanded together. एग्जाम्पल दीजिए सर, बोलो। जूता के साथ मोजा, जूता खरीदोगे तो मोजा नहीं खरीदोगे, आजकल तो फैशन भी है, नहीं भी खरीदते हैं, चलो वो अलग है, ठीक है, लेकिन खरीदना पड़ता है एक्चुअली में। ब्रेड के साथ बटर, सूखा सूखा खाएंगे? नहीं, ब्रेड के साथ बटर, ब्रेड के साथ जैम, दिस आर व्हाट? जॉइंट डिमांड, ठीक है। सॉक्स का स्पेलिंग ठीक है कि नहीं देखो एक बार। नहीं है? पक्का? नहीं, हम शॉक में है, मतलब मेरे को नहीं ठीक लग रहा है इसीलिए पूछ रहा हूँ, ठीक है। SOCKS, शूज एंड सॉक्स, या फिर ब्रेड एंड बटर, ठीक है। बटर के अलावा कोई जैम भी खाता है तो उसका अलग है, ठीक है, ठीक है। एक है आपका डिराइव डिमांड। डिराइव डिमांड का मतलब क्या होता है? एक ऐसे प्रोडक्ट का डिमांड जिसका डिमांड तब हुआ जब किसी और प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ा। एग्जाम्पल देता हूं, घर, घर बनाते हैं, हाँ, आप घर बनाओगे, मार्केट से आप ईंटा खरीद के लाओगे कभी क्या? मार्केट से आप कभी सीमेंट खरीद के लाओगे क्या? मार्केट से कभी आप नॉर्मली जैसे आलू खरीद के लाते हैं वो सब, कभी बालू खरीद के लाओगे क्या? नहीं। लेकिन जब घर बनाओगे तो ये सारा चीज आपको खरीदना पड़ेगा, यस और नो? दिस इज कॉल्ड डिराइव डिमांड, दिस इज कॉल्ड व्हाट? डिराइव डिमांड, ठीक है। द डिमांड फॉर अ कमोडिटी दैट अराइज बिकॉज ऑफ द डिमांड फॉर सम अदर कमोडिटी, बिकॉज ऑफ द डिमांड फॉर सम अदर कमोडिटी, ठीक है, इज कॉल्ड डिराइव डिमांड, ठीक है। एग्जाम्पल लिखो, ब्रिक्स डिमांड हो रहा है फॉर, ठीक है, कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, ठीक है, हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, अब उसको पूरा लिखो। ब्रिक्स का डिमांड हो रहा है फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, ब्रिक्स का डिमांड हो रहा है फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस। इज दैट क्लियर? यस और नो? फिफ्थ नंबर, कंपोजिट डिमांड, लिखते रहो सब। एक ऐसे प्रोडक्ट का डिमांड जिसका जो यूज है ना वो मल्टीपल है, एक ऐसे प्रोडक्ट का डिमांड जिसका यूज क्या है? मल्टीपल यूज है उसका, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंपोजिट डिमांड। एक ऐसा प्रोडक्ट मेरे दिमाग में है जिसका मल्टीपल यूज है, वो प्रोडक्ट है क्रूड ऑयल। डू यू नो अबाउट द मीनिंग ऑफ क्रूड ऑयल? व्हाट्स क्रूड ऑयल? हिंदी बोलूंगा शायद समझ में आएगा, कच्चा तेल। सुना सुना है या सुना सुना है? सुना सुना है ना, ठीक है। क्रूड ऑयल का मतलब होता है वो जो नीचे से निकलता है ना तेल, ठीक है। एक्चुअली क्या है ना, वो बहुत, उसको हम लोग बोलते हैं ब्लैक डायमंड। क्या बोलते हैं? ब्लैक डायमंड। क्यों? क्योंकि उसका हर एक पोर्शन काम का है। जब क्रूड ऑयल निकलता है ना जमीन के नीचे से, तो उसको पहले आप गर्म करो, मतलब भट्टी में गर्म नहीं करते, उसका लिए एक पूरा चैम्बर वगैरह बनाया हुआ है। जब आप गर्म करोगे तो एकदम अब भाप उठेगा, भाप जब उठेगा तो वो क्या बन जाता है? एलपीजी गैस। उसको कलेक्ट कर लिया, एलपीजी गैस हो गया। उसके नीचे थोड़ा सा भारीपन आएगा, वो क्या होगा? पेट्रोल, ठीक है। उसके नीचे थोड़ा भारीपन आएगा, वो क्या होगा? डीजल। ऐसे ही होता है ना, जितना हल्का होते जाएगा ऊपर जाएगा, और जितना इतना भारी भारी रहेगा चीज वो नीचे बैठते जाएगा।
उसके नीचे जो भारीपन होता है उसको बोलते हैं क्या, बोलो, क्या बोल सकते हैं उसको, उसी टाइप का कुछ होता है, लाइक तुम्हारा ग्रीस वगैरह हो गया। ग्रीस जानती हो ना, जो टायर वगैरह में लगाया जाता है, थोड़ा सा चिपचिपा होता है ग्रीस। उसका नीचे जो सबसे भारीपन रहता है उसको क्या बोलते हैं, मतलब ऐसे कर करके लेयरिंग वाइज रहता है। सबसे भारीपन जो रहता है उसको क्या बोलते हैं, वो शिप वगैरह में देखना ना, एक टार टाइप का ना तेल इस्तेमाल होता है। मतलब हम लोग पेट्रोल जैसे इस्तेमाल करते हैं या फिर आपका डीजल, तो वो लोग वो इस्तेमाल नहीं करते। एक टार टाइप का एकदम ना, मतलब चिपचिपा टाइप का एक तेल होता है, वो शिप में इस्तेमाल किया जाता है। उसी से आपका ग्रीस भी निकलता है, उसी से आपका टार जो रोड में काला ऐसा जो रहता है डाला जाता है, वो सब भी निकलता है। तो क्रूड ऑयल जो है उसका मल्टीपल यूज है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोजिट डिमांड। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, क्रूड, सी है, ठीक है। क्रूड ऑयल। मेरा बात समझ में आया, नहीं समझ में आया? डिमांड प्लस मार्केट अवेलेबिलिटी इक्वल टू वांट। वांट में हम लोगों ने एबिलिटी टू पे अगर ऐड किया तो क्या बन गया, डिमांड। ठीक है। टाइप क्या क्या है, पहला क्या है, इंडिविजुअल डिमांड। दूसरा क्या है, मार्केट डिमांड। तीसरा क्या है, जॉइंट डिमांड। इंडिविजुअल का मतलब क्या है, किसी एक आदमी का डिमांड है। मार्केट का मतलब क्या है, पूरे मार्केट का डिमांड है। जॉइंट का मतलब क्या है, यस, ठीक है, किसी दो या दो से ज़्यादा चीज़ का एक साथ डिमांड है। जैसे एग्जांपल, शूज एंड सॉक्स, ब्रेड एंड बटर। डिराइव डिमांड का मतलब क्या हुआ, किसी दूसरे प्रोडक्ट के डिमांड के वजह से ये चीज़ का डिमांड है। जैसे कि घर के वजह से ब्रिक्स का डिमांड है, ठीक है, तो ब्रिक्स के डिमांड को क्या बोलेंगे, डिराइव डिमांड। ठीक है। कंपोजिट डिमांड क्या हो गया, बोलो, द मल्टीपल यूज ऑफ द प्रोडक्ट इज कॉल्ड कंपोजिट डिमांड। क्रूड ऑयल, याद हुआ? अब इसको इंग्लिश में अपने को बनाना है, इंग्लिश में लिखना हम सिखाएगा, ठीक है। आता है तो वेरी गुड, नहीं आता है सिखाएगा, लेकिन पहले कम से कम समझ तो लो, ठीक है। जॉइंट डिमांड समझा, डिराइव समझा, कंपोजिट समझा, वेरी गुड। सारा लिख दिया था ना? डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, या फिर इसको आप एक और नाम बोल सकते हो, फैक्टर ऑफ डिमांड। पहले से आप मेरे को बताओ ये फैक्टर क्या होता है। डिटर्मिनेंट्स आई होप सो कि आप नहीं समझ पा रहे हो, लेकिन फैक्टर समझ में आ रहा है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फैक्टर? ठीक है, और कुछ, मतलब जिस चीज़ की वजह से स्कूल में हुआ है क्या, स्टार्ट हो गया चैप्टर? हाँ, मतलब जिस जिस चीज़ों की वजह से डिमांड हुआ है। फैक्टर का मतलब क्या होगा, द रीजन बिहाइंड ऑफ दैट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द डिमांड। मतलब कुछ ऐसा रीजन है जिसके कारण डिमांड बढ़ेगा चीज़ों का या फिर घटेगा, तो उस रीजन को क्या बोलेंगे, फैक्टर। उस रीजन को क्या बोलेंगे,
फैक्टर। पहला फैक्टर का नाम क्या है? प्राइस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम लोग जब डिमांड पढ़ते हैं ना, तो बेसिकली हम लोग किसके हिसाब से सोचते हैं? कंज्यूमर के हिसाब से, सप्लायर के हिसाब से नहीं सोचते हैं। ठीक है, जब सप्लाई पढ़ेंगे तो सप्लायर के हिसाब से सोचेंगे, जब डिमांड पढ़ रहे हैं तो कंज्यूमर के हिसाब से हम लोग सोच रहे हैं। तो बड़ा ही सिंपल सा रूल है कि कंज्यूमर के हिसाब से सोच रहे हैं तो प्राइस का मतलब क्या हुआ? सपोज मान लो किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस मार्केट में बढ़ रहा है, तो तुम उसको ज्यादा खरीदोगी कि कम खरीदोगी? कम खरीदेंगे। बोलो ना, रैशनल से हो गए, सोचो। एक रैशनल कंज्यूमर क्या करेगा? कम खरीदेगा। और अगर उसी प्रोडक्ट का डिमांड जो है, मतलब प्राइस जो है मार्केट में कम हो रहा है, तो ज़्यादा की कम? ज़्यादा खरीदेंगे। वेरी गुड। तो बोलने का मतलब है जब मार्केट में प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम होता है। ठीक है, एंड वाइजा वर्जा। अच्छा, वाइजा वर्जा का मतलब होता है क्या है? इसका उल्टा भी होगा, यानी प्राइस जब घटेगा तो डिमांड बढ़ेगा। ठीक है, इसी का मतलब होता है वाइसा वर्सा। ठीक है, मैं बार बार लिखूंगा ये ला। यानी कि कैसा रिश्ता है? इनवर्स रिलेशनशिप। कौन सा रिश्ता है? इनवर्स रिलेशनशिप, यानी उल्टा रिश्ता है। प्राइस ऑफ रिलेटेड कॉमोडिटी। प्राइस ऑफ रिलेटेड कॉमोडिटी, इसके अंदर दो चीज के बारे में पढ़ेंगे। एक आपका कौन सा था भाई? कंपोजिट था ना? हाँ, सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री। सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ठीक है, दो गुड्स होता है इसके अंदर। पहले तो आप मेरे को पहला वाला बताइए, प्राइस वाला समझ में आया कि नहीं? तो सर अगर आपका पहला वाला के हिसाब से एक ग्राफ बनाऊं, मैं ग्राफ के ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, यस और नो? यही है ना, ये उल्टा है? यही होता है ना? ठीक है, यहां पर अगर मैं डिमांड लूं और यहां पर मैं प्राइस लूं, तो जैसे ही मेरा प्राइस एकदम पीक पे है, मेरा डिमांड क्या होगा? एकदम लो पे। जैसे ही मेरा प्राइस जो है थोड़ा कम होगा, डिमांड क्या होगा? बोला थोड़ा बढ़ेगा, देखो ना, ये कम हुआ तो ये बढ़ गया। फिर जैसे ये प्राइस मेरा और कम हो रहा है, डिमांड क्या हो गया? फिर फिर सर ये रहा, मतलब सबको टच करेगा ये। एक्चुअली मेरा टच नहीं हुआ, लेकिन सबको टच करेगा। ये पहला वाला कंडीशन ये बता रहा है, लिख लो। A to Z हर एक चीज लिखना, या एरो भी देना। ठीक है, but in the second condition what happened? There is written only two words. First one is substitute goods, second is complementary goods. What is the meaning of substitute goods? तू नहीं तो कोई और सही, तू नहीं तो कोई और सही, इसको मैं बोलता हूं सब्स्टिट्यूट गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के मतलब क्या है? तेरे बिना जीवन कुछ नहीं। दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। बोलने का मतलब क्या है सर? कि सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब होता है कि ब्रेड, नहीं सॉरी, टी या फिर कॉफी, या तो आप जाओगे चाय पियोगे किसी के घर में, या तो कॉफी पियोगे। कभी आपने सुना है दोनों ऑर्डर किया? नहीं सर, आजकल तो कैपेचिनो भी हो गया है। तो एग्जांपल लो, टी और
कॉफी, क्या है स्पेलिंग? डबल एफ आई ई। कॉफी का स्पेलिंग क्या है? सी ओ डबल एफ डबल ई। देखो मेरा इंग्लिश थोड़ा सा वीक है, ठीक है, बस थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। ठीक है, टी और कॉफ़ी, चाहे टी या फिर कॉफ़ी, एक एग्जाम्पल है। लेकिन इसका एग्जाम्पल क्या होगा? ब्रेड एंड बटर। मार्केट में ब्रेड खरीदोगे तो ऑब्वियस बात है बटर भी खरीदोगे, क्योंकि बटर लगा के खाएंगे, या फिर कोई जैम खरीदता है तो उसके लिए अलग चीज़ है। सर जैसे जैसे मार्केट में टी का प्राइस बढ़ेगा तो सब लोग क्या करेंगे? ऑब्वियस बात है टी का डिमांड कम हो जाएगा, तो सब लोग को कुछ तो पीना है ना, बिना पिए उन लोग को लगता नहीं है, तो कॉफ़ी पीने चल जाएंगे। जैसे एक मार्केट में टी का डिमांड, मतलब टी का प्राइस जो है बढ़ गया, तो उन लोग, वो लोग क्या सोच रहे हैं, दूर साला टी महंगा हो गया, अब हम लोग कॉफ़ी में स्विच कर रहे हैं, तो कॉफ़ी का यहाँ पर डिमांड बढ़ जाएगा। प्राइस किसका बढ़ा? टी का। डिमांड किसका बढ़ गया? समझा? प्राइस किसका बढ़ेगा, डिमांड किसका बढ़ेगा? ठीक है, प्राइस अगर टी का बढ़ रहा है तो डिमांड जो है वो कॉफी का बढ़ रहा है। लिखो, एकदम नीचे नीचे लिखना, टी के नीचे ये, कॉफी के नीचे ये। प्राइस, और ये वाइसा वर्सा भी होगा, उल्टा भी तो होगा ना। ठीक है, ये आपका उल्टा भी होगा। चलिए, वेरी गुड। सेकंड चीज, तो सर इसका डिमांड कर्व कैसा होगा ये बताइए। एक में मैंने टी का प्राइस, टीयर लिख रहा हूँ क्यों यार, एक में मैंने टी का प्राइस ले लिया, एक में मैंने कॉफी का डिमांड ले लिया। एक में मैंने टी का प्राइस ले लिया, एक में मैंने कॉफी का डिमांड ले लिया। अब जैसे मार्केट में टी का प्राइस बढ़ेगा तो कॉफी का डिमांड क्या होगा? बढ़ जाएगा ना। टी का प्राइस जैसे मार्केट में अच्छा ऐसे नहीं, रुको, पहले ऐसा था, जैसे इसका प्राइस बढ़ा इसका डिमांड भी बढ़ गया, फिर ऐसा हो गया, फिर उसका प्राइस बढ़ेगा तो इसका डिमांड भी बढ़ जाएगा, ऐसा हो गया, और ऐसे ही करते करते आगे भी जाएगा। ठीक है, तो सर ये वाला तो आपका ऐसा कुछ हो रहा है, अपवर्ड स्लोपिंग। क्या है ये? अपवर्ड स्लोपिंग। इसको क्या बोलते हैं? डाउनवर्ड स्लोपिंग। इसको क्या बोलते हैं? अपवर्ड स्लोपिंग। ठीक है, ठीक है। अब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में आइए। यहाँ पर क्या बोलता है, जैसे कि मार्केट में अगर आपका ब्रेड का जो डिमांड प्राइस बढ़ गया है तो लोग बटर क्यों खाएंगे? सिर्फ बटर खाने के लिए थोड़ी ना कोई जाता है, ब्रेड के साथ बटर खाएंगे। अगर मान लो ब्रेड का डिमांड सॉरी प्राइस अगर मार्केट में बढ़ गया है तो वो लोग क्या सोचेगा, भाई यहाँ से प्राइस तो बढ़ गया, हम कुछ और खाएगा। अब से ब्रेड कैंसल, बटर, बटर भी कैंसल, ब्रेड भी कैंसल। यानी अगर मार्केट में इसका प्राइस अगर बढ़ा तो इसका डिमांड क्या होगा, और ये वाइसा वर्सा भी होगा।
ग्राफ कैसा जाएगा, ऐसा। एक में आप प्राइस ले लीजिए ब्रेड का, एक में आप बटर का डिमांड ले लीजिए। क्या आपको ये समझ में आया कॉन्सेप्ट, यस और नो बताइए। पूरा अच्छे तरह से जो जो लिखा है सेम टू सेम इंग्लिश में लिख देना है, उसके अलावा कुछ नहीं लिखने का, ठीक है। इकोनॉमिक्स इज वन ऑफ द सब्जेक्ट जहां पर आपको मैं सिर्फ डेफिनेशन, क्या मैंने बोला, सिर्फ डेफिनेशन, वो सिर्फ रटने का सलाह दूंगा। जैसे डिमांड का डेफिनेशन रट लो, जॉइंट डिमांड का डेफिनेशन, अगर देखो एक्चुअली वो डेफिनेशन नहीं है, वो इंग्लिश में ही लिखा हुआ है कुछ। अगर आप अपना इंग्लिश लिखते हो लेकिन सेम मीनिंग से लिखते हो चलेगा, लेकिन अगर आप इंग्लिश अपना नहीं लिख पा रहे हो, सेम मीनिंग नहीं आ रहा है, नहीं चलेगा, ठीक है। कौन सा चीज़ के बारे में बोल रहा हूँ मैं, टाइप्स के बारे में बोल रहा हूँ, डिमांड का जितना टाइप्स मैंने बताया है, ठीक है। डिटर्मिनेंट्स में जितना भी बताऊंगा सब में मैं जितना भी यहाँ पर लिख रहा हूँ सेम टू सेम चीज़ को इंग्लिश में लिखना है। जैसे प्राइस और ठीक है, प्राइस वाला में क्या लिखना है बताओ मेरे को, बोलो। When the price of a particular commodity will increase into the market on the demand of such commodity will be decreasing, and it's vice versa. It makes a curve which known as downward sloping curve, ठीक है। अब कर्व अगर मान लो कि तुमको और अच्छा सा लिखाना है तो आप एक बार ये वाला भी चीज लिख देना वहां पर, ठीक है। सेम टू सेम प्राइस ऑफ रेटेड गुड्स में भी कॉम्प्लीमेंट्री एंड सब्स्टिट्यूट। प्लीज नोट इट डाउन, हो गया तो बताइए, हो गया, ठीक है, मिटाते हैं। थर्ड नंबर लिखो, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, ठीक है। टेस्ट एंड प्रेफरेंस बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। सपोज मान लो फूफू, किसी का बीड़ी से प्यास बुझ जाता है, किसी को सिगार लगता है, सबका अपना अलग अलग ब्रांड है, यस और नो, या फिर दारू। एक्चुअली इन सभी मार्केट में ये चीज चलता है। आपने सुना होगा कि जो भी दारू का बिजनेस करते हैं, जो अल्कोहल का बिजनेस करते हैं, वो लोग लाल होते हैं, बहुत कमाते हैं। रीजन क्या है? दिस इज द रीजन, टेस्ट एंड प्रेफरेंस। क्या होता है कि उन लोग का टेस्ट इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है ना, दे डोंट वांट टू स्विच, वो स्विच नहीं करना चाहते हैं अपनी चीजों पे। आईफोन का भी सेम चीज है, आईफोन नाम सुना है, ठीक है। आईफोन में भी क्या होता है कि वो लोग का टेस्ट स्ट्रांग हो जाता है, हैबिचुएट हो जाता है उसी चीज से, तो इसीलिए वो एंड्रॉयड में स्विच नहीं करना चाहते हैं। या फिर एंड्रॉयड वालों का भी सेम होता है, या जो लोग बीड़ी पीते हैं या फिर जो सिगार पीते हैं, जो 200-300 का एक सिगार पीते हैं, उन लोग का टेस्ट इतना स्ट्रांग होता है, अगर वो 200 का सिगार अगर कल 500 भी हो जाएगा ना तो भी वही पिएगा, वही सिगार वो लोग पिएगा। क्यों? उन लोग को टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। टेस्ट उन लोग को चाहिए, यानी कि कल को अगर प्राइस भी अगर उस चीज़ का बढ़ेगा, टेस्ट एंड प्रेफरेंस नहीं, प्राइस नहीं बोल सकते, सॉरी आ गया। किसी का टेस्ट एंड प्रेफरेंस जितना ज़्यादा स्ट्रांग होगा, टेस्ट एंड प्रेफरेंस जितना ज़्यादा स्ट्रांग होगा, ठीक है,
जितना ज़्यादा स्ट्रांग होगा उन लोग का डिमांड भी उस पर्टिकुलर कमोडिटी का उतना ही ज़्यादा स्ट्रांग होगा, मतलब उतना ही ज़्यादा क्वांटिटी में वो लोग भी डिमांड करेगा। ठीक है, कल को अगर इसका अगर प्राइस भी अगर बढ़ेगा, मार्केट में प्राइस अगर इंक्रीज होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, डिमांड सेम रहेगा, बढ़ते रहेगा। ठीक है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस जितना ज़्यादा स्ट्रांग होगा उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का डिमांड भी उतना ज़्यादा स्ट्रांग होगा। और अगर कल को प्राइस अगर इंक्रीज हो गया उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, तो भी जाके डिमांड में कोई चेंज नहीं आएगा। ये था टेस्ट एंड प्रेफरेंस का। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। आपने कभी कभी देखा होगा ना कि हमारे पास फ्रिज नहीं है, लेकिन पड़ोसी के घर में फ्रिज आता है तो हमें उसका नीड आ जाता है। देखा है ना, इसको क्या बोलते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन। ठीक है, तो जितना ज़्यादा डेमोन्स्ट्रेशन हाई होगा उतना ज़्यादा डिमांड भी बढ़ेगा। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेशन जितना ज़्यादा हाई होगा उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का डिमांड भी उतना ज़्यादा होगा। इज दैट क्लियर? यस और नो? कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटी। सर आप जितना ज़्यादा क्रेडिट दोगे ना कंज्यूमर को, लोग उतना ज़्यादा क्या करेंगे, डिमांड करेंगे। आप जितना ज़्यादा क्रेडिट दोगे लोग उतना ज़्यादा क्या करेंगे। सोचो ना, अगर आप फ़ोन खरीदने जाते हो, आपको बोलता है इस फ़ोन का दाम 20,000 है, एक ही बार में पेमेंट करो। लेकिन अगर बोलता है कि नहीं, इनिशियली आपको सिर्फ 2,000 पे करना है, आप तो अर्निंग करते हो, ठीक है, तो हर महीना जब आपको सैलरी मिलेगा 1,000 रुपीज़ करके दे देना, 18 मंथ में आपका फुल हो जाएगा 20,000। मेरा बात समझ में आया? तो आप खरीदोगे कि नहीं? खुद से सोचो, यस और नो? ऑफ कोर्स खरीदेंगे सर। अभी तो 2,000 देना है ना, हम तो अर्निंग भी करते हैं, 10,000 का अर्निंग करेंगे तो 1,000 जो है वो कम से कम तो दे ही सकते हैं फ़ोन के लिए, और वो भी 18 मंथ के लिए तो देना है। ठीक है, तो जितना ज़्यादा आपको क्रेडिट फैसिलिटी मिलता है उतना ज़्यादा आप डिमांड करते हो चीज़ों का। गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट जितना ज़्यादा टैक्स लगाएगी, डिमांड जो है उस पर्टिकुलर गुड्स का उतना कम होगा, और जितना ज़्यादा सब्सिडीज देगी उतना ही उस प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ेगा, और इसका वाइजा वर्सा भी होगा। इन दोनों का वाइजा वर्सा भी है। टैक्स कितना तरह का होता है? ठीक है, टैक्स दो तरह का होता है।
एक होता है इनकम टैक्स, एक होता है जीएसटी। एक्चुअली में बोला जाता है एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स के अंदर इनकम टैक्स आता है, इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर जीएसटी एंड कस्टम आता है, जीएसटी एंड कस्टम आता है। अभी हम लोग किस बारे में बात कर रहे हैं सर? स्पेसिफिकली अगर आप बताओगे तो जीएसटी के बारे में बात कर रहे हो, क्योंकि जीएसटी कब लगता है? जब आप कोई भी गुड्स परचेस करते हो। से एग्जांपल आप खरीदो ना, 18% लगेगा। कल को 18 का अगर 28 हो गया तो आप खरीदोगे? क्या बोलोगे? बहुत महंगा है, वेरी, ठीक है, वेरी कॉस्टली, डिमांड कम हो जाएगा। 18 है, सरकार बोल रही है कि इसको हमको प्रमोट करना है, तो 18 से 10 कर दिया, 8% का क्या दे दिया? सब्सिडीज, छूट। तो आप खरीदोगे? यस, ठीक है, वेरी चीप, खरीद लेंगे। इसका उल्टा भी होगा, सेम चीज, ठीक है। समझा? नहीं समझा? एक और बताऊंगा इनकम के बारे में। सेवन होगा ना? एक्चुअली इनकम में ना बड़ा सिंपल सा बात होता है, जैसे जैसे तुम्हारा इनकम लेवल बढ़ता है ना, तुम गुड्स का डिमांड अलग अलग तरीके से करने लगते हो। पहले तुम कम कमाते थे, ठीक है, तो तुम इन्फेरियर गुड्स, कौन सा गुड्स? इन्फेरियर, जो फालतू का गुड्स होता है, ठीक है, उन सभी का इस्तेमाल ज़्यादा करते थे। अब अगर तुम ज़्यादा कमाते हो तो क्या इन्फेरियर गुड्स का इस्तेमाल करोगे क्या? एक्चुअली इनकम, इनकम को इकोनॉमिक्स में वाई बोल के ट्रीट करते हैं, ठीक है। इनकम जब बढ़ता है तो डिपेंड करता है कि किस टाइप का गुड्स है। अगर वो इन्फेरियर गुड्स है, प्लीज फुल फॉर्म लिखना, इन्फेरियर गुड्स है, अगर आपका इनकम बढ़ रहा है और अगर वो इन्फेरियर गुड्स है तो उसका डिमांड कम हो जाएगा। अगर वो इन एक्सपेंसिव नेसेसिटी ऑफ लाइफ इसका वाला गुड्स है तो उसके इसमें उसका डिमांड नो चेंज होगा। चेंज को मैं ऐसे लिखूंगा, डेल्टा। प्लीज़ आप ये ला लिख दो। एक्चुअली देखो, मैं ना बहुत कुछ ना शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ ताकि अपने क्लास में भी कर ले, ठीक है, चीज़ों को समझ ले, और जब मैं तुम लोग को रिवाइज करवाऊँगा एग्ज़ाम के दौरान तो मैं शॉर्ट फॉर्म में बोलूँगा ज़्यादातर, ठीक है। बट प्लीज़ ये सब आपको एग्ज़ाम में नहीं लिखना है, प्लीज़ क्लियर करो ये चीज़ को। तो अगर मैं कभी चेंज इस तरह से लिख रहा हूँ तो इसका मतलब होता है चेंज, ठीक है, मैथ्स में आपने देखा होगा, ठीक है। इनएक्सपेंस, अच्छा सर ये इन्फीरियर गुड्स का एक एग्जांपल दीजिए, जैसे कि लोकल चावल होता है ना, ठीक है, मतलब चावल दो बहुत टाइप के होते हैं, ठीक है, तो एक होता है मेरे हिसाब से सबसे बड़ा मतलब दामी कौन सा होता है? चलिए बासमती ले लेते हैं, ठीक है, और सबसे कम वाला मिनीकेट, मिनीकेट ले सकते हैं। तो अगर मेरा इनकम पहले कम था तो मैं मिनीकेट खाता था, अब मेरा इनकम बढ़ रहा है तो मैं क्या खाऊंगा? तो इन्फेरियर गुड्स मेरे लिए क्या हो गया? मिनीकेट। मिनीकेट मेरे लिए क्या हो गया? इन्फेरियर गुड्स। तो जस्ट लाइक दैट, इनएक्सपेंसिव ऑफ लाइफ, दवा, मेडिसिन,
डायबिटीज की गोली, ठीक है, जब मैं कम कमाता था तो भी मेरे को एक गोली एक दिन में लेना पड़ता था, जब मैं ज्यादा कमाऊंगा तो 10 गोली एक दिन में नहीं लूंगा, एक ही गोली लूंगा, इसीलिए कोई चेंज इसमें जल्दी होता ही नहीं है। इनकम बढ़े ना बढ़े डजेंट मैटर, इसमें कोई चेंज नहीं होता है, प्लीज ये चीज को ध्यान रखो। नॉर्मल गुड्स, इसका डिमांड क्या होता है, बढ़ता है। नॉर्मल गुड्स इन द सेंस क्लोथ और रेफ्रिजरेटर, ठीक है, अलमीरा। पहले मेरे पास पैसा नहीं था, कम कमाता था, नहीं खरीद पाता था, आज हम ज़्यादा कमाते हैं तो खरीद पाएंगे। प्लीज़ एक एक एग्जाम्पल लिख लो सब में। मेडिसिन इसका लिखो एग्जाम्पल में, इसका एग्जाम्पल में क्लोथ लिखो, ठीक है, अलमीरा लिखो, रेफ्रिजरेटर लिखो, फर्नीचर लिखो, ठीक है। मेज और ज्वार, आप ये लिख सकते हो, मेज, ज्वार, बाजरा, ठीक है, ये सारा एग्जाम्पल है। दो चार तो एग्जाम्पल लिख लो तो जाके अच्छा से समझ में आएगा। ठीक है, लास्ट टॉपिक ऑफ द डे स्टार्ट करूंगा, खत्म नहीं करूंगा। जिस तरह से न्यूटन का लॉ होता है साइंस में, उस तरह से लॉ ऑफ डिमांड है इकोनॉमिक्स, ठीक है। लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है, लॉ ऑफ डिमांड बड़ा सिंपल सा बात बोलता है, ठीक है, when the other assumptions या other determinants going to be constant, बाकी सारा डिटर्मिनेंट्स क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, तब प्राइस जब बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा, बस, ठीक है। जब प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा, कब, व्हेन अदर फैक्टर बोलो या डिटर्मिनेंट बोलो विल कांस्टेंट। मतलब ना आप टेस्ट एंड प्रेफरेंस को देखो, ना आप गवर्नमेंट पॉलिसीज को देखो, ना आप क्रेडिट को देखो, कुछ मत देखो, इसके अलावा मतलब ये सब कुछ मत देखो, सिर्फ प्राइस और डिमांड को देखो किसी भी कमोडिटी का। जब भी प्राइस बढ़ता है तो डिमांड घट जाता है, तो ये आपका है लॉ, दिस इज व्हाट, दिस इज लॉ ऑफ डिमांड। सर क्या हर वक्त ऐसा होता है, आप बताओ, क्या हमेशा आप प्राइस के हिसाब से सोचते हो, एक दो जगह बताओ जहां प्राइस के हिसाब से नहीं सोचते हो आप। ठीक है, नेसेसरी प्राइस के हिसाब से नहीं सोचते, और बताओ। कोविड
कोविड में हम लोग का वहाँ पर क्या हुआ था, वो जो मुड़मुड़ा होता है ना, मुड़मुड़ा, मुड़ी मुड़ी, उसका शॉर्टेज हो गया था। आपका यहाँ पर हुआ था कि नहीं मेरे को आइडिया नहीं है, नहीं हुआ था ना, हम लोग का वहाँ पर हो चुका था। मुड़मुड़ा का शॉर्टेज हो गया था और मुड़ी मिल नहीं रहा था, तो सब लोग क्या किया, मुड़ी स्टॉक स्टॉक में जितना भी मोदी वाला था सब स्टॉक करके रख दिया। ठीक है, प्राइस कम है ना मुड़ी का, फिर भी स्टॉक करके रखा है, यानी कि डिमांड ज़्यादा किया है ना। क्यों? फ्यूचर एक्सपेक्टेंसी, फ्यूचर एक्सपेक्टेंसी, फ्यूचर में उस चीज़ का प्राइस बढ़ जाएगा, ऑब्वियस सा बात है। लोग अगर मान लो कहीं से नहीं मिलेगा तो 10 रुपये का चीज़ के लिए वो 15 रुपये देने के लिए रेडी है कि भाई अपने को सामान दे दे कम से कम, पहले प्राइस बढ़ेगा ना। यानी कि पहले उसका प्राइस कम था मुड़ी का, फिर भी उसका डिमांड जो है वो बढ़ गया। ठीक है, ये सब चीज़ें और भी बहुत सारी चीज़ें, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर द डे। बुक ले लो।